के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। एहलन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। इससे कबल अनंतनाग में दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में 3 फौजी और 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासे में ले लिया है और दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द मार गिराने की कोशिश की जा रही है। वहीं आईजीपी ने एनकाउंटर के मकाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल दहशतगर्दों के एक ग्रुप से राब्ता कायम किया और इब्तदाई फायरिंग में 3 फौजी जवान और 2 शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 2 फौजी जवान शहीद हो गए। साथ है आईजीपी साहब, क्या है डिटेल्स? बस कल सुरक्षा बलों को फॉरेन टेररिस्ट की जो अपर रीचेस है गागर मंडू में, वहाँ इतला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहाँ लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी तो वहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी। तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद तौर पे जख्मी हुए थे एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेन मार्टरडम, another jawan was also injured. He is stable. Similarly, it is a matter of investigation that some civilians were also nearby that group and they were वो उस गोलीबारी की जद में आए जिसमें एक जख्मी होने के बाद he succumbed to injuries. Another is under medical treatment and seems to be stable at this juncture. So operation is still on and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public does not roam around. सर, कितने मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है? अभी सरसरी इतला ही है। अभी जब ऑपरेशन खत्म होगा उसी के बाद हम इसमें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं, बट इनिशियल कयासों से 3 से 4 का पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लास्ट सवाल, ये समझा जा रहा है कि डोडा से ये आ रहे थे, क्या इस तरीके के इनपुट्स थे जिसको आप ट्रैक कर रहे थे? देखिए, ये अभी जब ऑपरेशन पूरा खत्म होगा, मुकम्मल होगा, उसी के बाद इसका जो कोई डेफिनेट व्यू लिया जा सकता है। बट स्टिल दिस एरिया इज नियर द बॉर्डर जंक्शन ऑफ Doda district also, and we cannot rule out that possibility, but still it is not it would be premature to say. Let this operation conclude and we will definitely share those ones. Casualties कितनी है और injured कितने हैं? I've just told you that. ठीक है ना? बिल्कुल, हम इस वक्त आहलन में मौजूद है और जहां पर ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड्स है वो सील कर दिए गए हैं और हर नाके पर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और सिविलियन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो आज दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी है। हालांकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिशों के बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तफसील हासिल हुई है उसके मुताबिक इस जो ऑनगोइंग एनकाउंटर है इसमें 2 जो आर्मी जवान है उनकी जानें तल्फ हो गई है और इसके अलावा जो सिविलियन लोग हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई है। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं आ रही है, ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन कंक्लूड होता है। जिस तरह से जो फोर्सेस ने ये ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई मज़ीद कर दिया है और जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी डेंस है और पूरे एरिया को घेरे में ले रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इस ऑपरेशन में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF सहयोग दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए आहलन से मुदस्सिर कादरी। और अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को सुबह के वक्त जिला किश्तवाड़ के जंगल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान राब्ता कायम हुआ और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका दस्तों ने नोराटा, नागिनी प्यास और आसपास के इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के नागसनी में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और उसी दौरान आतंकियों की तरफ से यहां पर फायर खोले गए। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, लेकिन रात का समय था, आतंकियों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आई है, इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है। मजीद जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन।
और किश्तवाड़ में छिपे हुए दहशतगर्द ठोक में पनाह लिए हुए थे। न्यूज 18 के पास ठोक की एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है, जहां दहशतगर्द किश्तवाड़ की गाड़ी इलाके में छिपे हुए थे। किश्तवाड़ के इस इलाके से कश्मीर का रास्ता बहुत करीब है। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों की कुछ चीजें भी धोखे में रह गई है और फायरिंग के बाद दहशतगर्द वहां से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके का घेरा किया हुआ है। सिरमौर के सिपाही लांस नायक परवीन शर्मा अनंतनाग में दहशतगर्दों के साथ हुए एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। परवीन अपने खानदान में इकलौता बेटा था। शहादत की खबर के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। और कोकरनाग एनकाउंटर पर बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी यूसुफ ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कश्मीर में हालात खराब करने में पाकिस्तान का हाथ होता है। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आता है। जम्मू कश्मीर की खुशी, जम्मू कश्मीर का अमन और पाकिस्तान को रोजी रोटी तब चलती है जब वो कश्मीर में हालात खराब करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा फौज सक्षम है उनसे निपटने के लिए, आने वाले दिनों में जिन्होंने वो किया है वहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने बाइक रैलियां और हर घर तिरंगा मुहिम चलाकर अभियान का आगाज किया। बीजेवाईएम के कारकुनों ने इस सिलसिले में नगरोटा इलाके में एक मोटर रैली निकाली। इस रैली में बीजेपी और बीजेवाईएम के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा का कहना है कि वो हर शहरी को तिरंगे की अहमियत और हमारी आजादी से आगाह करना चाहते हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने और बीजेपी-वाईएम ने आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये बीजेवाईएम के कार्यकर्ता है। यहाँ नगरोटा एरिया में यहाँ पे इन्होंने विधिवत इसका शुभारंभ किया। न सिर्फ यहाँ इस जगह पे बल्कि जम्मू के और कश्मीर के बाकी जगहों पे भी इस वक्त हर घर तिरंगा अभियान की आज से विधिवत शुरुआत हुई है। 14 तारीख तक ये चलेगा और आप देख सकते हैं बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता है हाथों में झंडे लेकर बाइक पे सवार होके हर जगह पे ये जाएंगे। और ये दृश्य सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर जगह पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसमें जो सबसे प्रमुख चीजें हैं कि यहाँ इन लोगों का एक मिशन रहेगा। मिशन ये कि जो 14 तारीख तक हर जगह पे ऐसे जगहों पे जहाँ पे कार्यकर्ता अभी तक नहीं पहुंचे वहां पे भी वो पहुंचेंगे। जगह जगह पे लोगों को तिरंगे पेंट किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बाइक रैलीज के जरिए जो एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है उसको ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका मुद्दा और मकसद। आपका नाम? मेरा नाम रोहित गंजू है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कश्मीरी विस्थापित जिला अध्यक्ष हूँ। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा तिरंगा रैली का आयोजन कर रहा है। आज हमने भी कश्मीरी विस्थापित जिला ने भी तिरंगा रैली का आयोजन किया जिसमें भारी मात्रा में कश्मीरी पंडित युवाओं ने शामिल हुए और हमारा साथ दिया। और अब इस सब से देखा जा सकता है इतने कश्मीरी पंडित युवा हमारे साथ है, बीजेपी के साथ खड़ा है। और देख सकते हैं कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा और बीजेपी जीतेगा बहुत सारी सीटें जम्मू कश्मीर से भी। आपका नाम क्या? नाम बानू है सर। क्या कहेंगे इस रैली? सर मैं कुछ नहीं कहूँ। आप बताइए। आप? मेरा नाम हैप्पी है। तो आज जो रैली का आयोजन किया गया इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया और हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले जो दिन है इनमें हमें अच्छा काम किया जाए। अपना नाम? मेरा नाम राजीव है जी। मैं भारतीय विस्थापित जिला का उपाध्यक्ष हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे जिले हैं वहाँ पे युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। 77वां जो अपना गणतंत्र दिवस आ रहा है 15 अगस्त को, हमारा ये मिशन है कि हर घर पर तिरंगा हो। राष्ट्र भाव जो राष्ट्र हमारी नेशनल फीलिंग है वो बढ़े, वो जागे, लोग जागरूक हो जाए। जो पिछले 10 सालों में काम हुए हैं, जो विकास के काम हुए हैं वो सबको पता लगे और सब लोग इस तिरंगा रैली के साथ जुड़े।
तो ये देख सकते हैं जो तिरंगा यात्रा है इसमें सभी लोगों को आह्वान किया जा रहा है बीजेपी और बीजेवाईएम की तरफ कि वो इसमें जुड़े और इस तिरंगा यात्रा के जरिए जो पैट्रियटिज्म की फीलिंग है उसको और सुनिश्चित किया जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने श्रीनगर में तिरंगा रैली का आगाज किया। तिरंगा रैली निकाली, पोलो व्यू से शुरू हुई और लाल चौक में खिताब पजीर हुई। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को अपनाते हुए देखकर फख्र महसूस हो रहा है। आज इस तिरंगा रैली का मकसद ये था, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पैगाम है हर घर तिरंगा, उसको हमें यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना था कि हर एक घर पे तिरंगा इस बार ये चढ़ेगा 15 अगस्त के दिन। और ये मैसेज हमें लोगों तक पहुंचाना था कि आज आप देख रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में ये जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर है। आज तक ऐसी रैली लाल चौक में घंटा घर तक किसी ने नहीं की होगी, लेकिन आज ये टाइम है, ऐसा पीसफुल माहौल है कि हम यहाँ तक आ पाए और ये तिरंगा रैली को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। आज जो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो उनके नेतृत्व में जो हमें आदेश मिला था हर घर तिरंगा और जो रैली कन्वेंशन जो पहले था, इसके बाद हमने अब रैली का इंतखाब किया और कंक्लूड यहाँ पे किया लाल चौक के इस पवित्र स्थान पर। आज ये मैसेज है उन ताकतों के लिए कि जो कहते थे कभी कि हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, जिस पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, यहाँ के अवाम हो, जिन्होंने अपने खून दिए हैं इस तिरंगे के लिए, ये तिरंगा कोई हाथ में उठाने वाला नहीं रहेगा। ये उन ताकतों ने कहा था कभी कि अगर कुछ हो इस तिरंगे को कोई हाथ में नहीं उठा पाएगा। आज हर एक कश्मीरी के हाथ में हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस मजबूत मंच से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं 2014 के बाद आज तक हमने एक्सेप्ट किया है। हम मानते हैं कि अमन और तरक्की का जो वाइस बना है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनके ख्यालात जो आज तक उन्होंने जो यहाँ पे लोगों के साथ जो भी कार्य हुए हैं हमारे सराहने वाले का। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता हाजिर होंगे। चंबा के करिया में तेंदुए का आतंक, आसपास के क्षेत्रों में दहशत में लोग, वन विभाग से लगाए तेंदुए को जल्द पकड़ने की गुहार। हरियाणा के कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, गुरुग्राम में बारिश से जगह जगह जल भराव। पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि को पार्टी से निकाला गया, कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे संदीप वाल्मीकि। प्रदेश महामंत्री सुरेश पुनिया ने जारी किया निष्कासन पत्र। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की सराहना भी की। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद ऑफर करने पर बोले ओलंपिक में मेडल विजेता सरबजोत, कहा अभी सारा ध्यान खेल पर रहेगा और गोल्ड मेडल लेने पर फोकस रहेगा। विनेश फोगाट मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा 13 अगस्त को फैसला, विनेश ने की है सिल्वर की मांग। बीजेपी शुरू से कर रही है तिरंगा मुहिम, हर घर में रहा जाएगा तिरंगा, लोगों में तिरंगा की अहमियत से आगाह करना है मकसद। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच किया जारी, 5-5 लाख रुपए इनाम का ऐलान, बनी और सिजुली धार में आखिरी बार दिखे गए दहशतगर्द। जम्मू में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियां सरगर्म, सियासी पार्टियां अपने पार्टी लीडरान और कारकुनान से कर रही हैं मुलाकात। पुंछ में रात भर मूसलाधार बारिश से मंडी पुंछ रोड तबाह, ट्रैफिक बंद। सवेरे त्रासदी के बाद सर्च ऑपरेशन का आज 12वां दिन, अब तक 15 शव किए गए हैं बरामद। हिमाचल में कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 15 अगस्त तक बारिश का चलेगा दौर। हमीरपुर में नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, ऊपरी इलाकों से पानी छोड़ने से बढ़ा खतरा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। मंडी के पंडार में एचआरटीसी की बस पहाड़ी से टकराई, 2 दर्जन यात्री बाल बाल बचे, जेसीबी की मदद से हटाई गई बस। द ग्रेट खली ने पेश की मानवता की मिसाल, ऊना में सड़क हादसे में घायल को पहुंचाया अस्पताल में खली संग फोटो खिंचवाने जुटी भीड़।
नालागढ़ के बागबानिया में एटीएम से लाखों की चोरी के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने श्रीनगर में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के हालिया इंकशाफ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर यह भी बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कर्नल उमर भट्ट ने कहा कि हम सिविल सोसाइटी के अरकान और देखभाल इक़दाम के तहत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हामियों के तौर पर अपने बच्चों को इस बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इजहार करने पर मजबूर हैं। उमर भट्ट ने कहा कि हम इस वाक़े की रिपोर्टिंग में बच्चों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक कम्युनिटी के तौर पर इस मसले को हल करना चाहिए और ऐसे मामलात में मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। एक नाखुशगवार वाक़ा का इंकिशाफ हुआ जिसमें एक स्कूल को ज़्यादातर तरजीह हासिल नहीं है जो एक अलमिया है। बहरहाल हम इन बच्चों को और उनके वालिदीन को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस मामले के दबाने के बावजूद इसे बाहर लाने में अपनी कोशिशें जोड़ी। अब इस ज़िमन में आपकी वसादत से हम चंद नुकात पेश करना चाहते हैं। नंबर 1, इस मामले की बहुत ही अच्छे तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए। हालांकि हमें पुलिस की तरफ से चल रही जांच से हम मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें यकीन है कि पुलिस इस मामले की जांच को पाए तकमील तक पहुंचाने में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। देखभाल इनिशिएटिव में हम बच्चों की देखभाल के लिए जो हमारे फराइज, एक पेरेंट, एक एजुकेटर, स्कूल इंतजामिया और हर लिहाज से सोसाइटी एज अ होल अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि हमारी कोशिशें जो है निज़ामी नाकामियों को भी देख रही है। अगरचे कसूरवारों के खिलाफ सही आवाज उठाई जा रही है, हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि बुनियादी वजह निज़ामी नाकामियों में मुनज़्ज़िर है। चीफ इंजीनियर नॉर्थ कश्मीर सुशील कुमार ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में तमाम खस्ता हाल सड़कों पर मैकडैम बिछाया जाएगा और तमाम रुके पड़े पुलों पर काम दोबारा शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद ने चीफ इंजीनियर से मुलाकात की और लोगों के मसाइल को उजागर किया। आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया तो इस बीच डीडीसी मेंबर द्रुगमुला एडवोकेट आमना मजीद ने कारकुनों के हमरा उनसे मुलाकात की, मुख्तलिफ वफूद उनसे मिले, जो लोगों के मसाइल हैं वो उन्होंने उनके साथ उठाए। आमना जी, क्या लग रहा है किस तरह के मसाइल जो है आपने चीफ इंजीनियर के साथ उठाए, खासतौर पर सड़कों की खस्ता हाली को दूर करने के लिए? देखिए यह साहब, आप खुद जानते हैं कि इस बार मैकडामाइजेशन रोडों पे चल रही है और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगी। बहुत सारे रोड्स वो कवर हुए जो आज तक नहीं हुए थे, उसके लिए मैं चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा करती हूँ। चीफ इंजीनियर नॉर्थ कश्मीर से सुशील सर से ही उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था खास। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि सबसे मेरे एरिया का सबसे प्रायोरिटी एरिया है कुपवाड़ा सेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एक अपने ऑफिसर के साथ जनरल रिव्यू लिया है। डिटेल में रिव्यू तो टाइम टू टाइम स्कीम वाइज लेंगे। तो जैसे जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ का, डे टू डे स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसको डिटेल में जाएंगे और उसको टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आज तो ओवरऑल जनरल रिव्यू था। और पुंछ नगर और आसपास के क्षेत्रों में रात भर में हुई तेज बारिश के चलते पुंछ मंडी सड़क पर गांव नंगाली में 2 रंगली नदी पर पुंछ मंडी को जोड़ने वाले पुल के साथ सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते पुंछ मंडी वाया नंगाली सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वही तो तब ये नाला आया, तो ये तो पहले 2014 में बैठ गया था। अभी तो आज ये जो नाला आया, बारिशों में पानी इतना आया जिसमें ये पूरी रोड ही ब्लैक हो गई है। ये नाला जो साइड में मिट्टी भरी हुई थी ये तो सारी निकल गई है। यहाँ से तो बाइक चलना बड़ा मुश्किल है अभी इस टाइम। नीचे से ये जगह पूरी खाली है इसकी, तो ये कंडीशन हो गई। रास्ता तो बंद हो गया है, रास्ते की दिक्कत हो गई है बहुत, गाड़ियों आने जाने वाली की। ये मेन रास्ता था नंगाली साहब का, ये इधर साईं बाबा रोड का जाने वाला भी था, ये तो मेन रास्ता था जो भी बह गया। सुबह हम 5 बजे आए थे यहाँ यात्रा ड्यूटी। यहाँ देखा कि उस वक्त पानी का तेज बहाव की वजह से ये पुल का जो एक साइड है ये बह गया है
और उस वक्त से हमने इसको बंद कर दिया है, ट्रैफिक का आवाजाही बंद की है यहाँ से, क्योंकि कोई भी संगीन नुकसान हो सकता है। और बंद करके हमने सीनियर अफसर को हमने मतला कराया है कि भाई ऐसे पुल का एक सिरा जो है बिल्कुल बह गया है। सर ये कौन सा एरिया है? ये नगाली पुल है सर, जो कि चंडक नगाली अपने गुरुद्वारा साहब को जाता है और फिर मीरा साहब जियारत को जाती है। और रामबन से बड़ी खबर है। रामबन NH 44 को बहाल करने का काम जारी है। मिट्टी के तोड़े गिरने से रास्ता बंद हो गया था। खबर रामबन से है, जहां NH 44 को बहाल करने का काम जारी है। मिट्टी के तोड़े गिरने से रास्ता बंद हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की असेंबली इलेक्शन रेजोल्यूशन कमेटी पुंछ पहुंची। पुंछ हवेली असेंबली हल्के के मसाइल और मुतालबात के बारे में जानने के लिए आम लोगों और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की गई। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के रियासती नायब सदर श्याम लाल शर्मा, इकबाल मलिक, राजेश कुमार शर्मा, गुरदीप सिंह, मोहम्मद रफीक चिश्ती और डॉक्टर की क़यादत में एक करारदाद कमेटी तश्कील दी गई है। शहनाज गरीब भी डाक बंगला पुंछ पहुंच गई, जहां कमेटी मेंबरान ने पुंछ हवेली असेंबली के आम लोगों और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और इलाके के मसाइल और मुतालबात सुने और इन्हें तहरीरी तौर पर जमा किया। वो लोगों ने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल कहा एक वधान, एक प्रधान, एक निशान, चाहे उनके 2 MP रहे, चाहे 3 रहे। फिर जब 303 हुए तो वो चीज़ 370, 35 से ये सारी चीज़ें हुई, और जो हिंदुस्तान को कुछ डिस्टर्ब करती थी चीज़ें, वो चीज़ें भी हुई। तो आप ये देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कब से 90 से यहाँ का एक पहाड़ी समुदाय जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, और उनकी जेन्युइन डिमांड थी। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, सब ने इनके आप लोगों के साथ वादा किया, और बाद में वही डाल के 3 पात। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, वो आप पे आसान नहीं किया। हम कहते हैं आपका हक था, लेकिन हक देने के लिए भी वो कलम जो है उसकी वो सोच और वो अप्रोच होनी चाहिए। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से असेंबली इंतखाबात के हवाले से एक मुस्बत इशारा मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी। हल्का इंतखाब देवसर के मल्लाडार, टारसर और मस्कोट समेत दीगर इलाकों के वर्करों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी लीडरान ने खिताब किया। इस मौके पर लीडरान ने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हमारी पार्टी नहीं मिली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, बाकी पार्टी मिले हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया रहा है बहुत अच्छा रहा है। उसने बोला, मुझे सबू पार्टियों ने बोला यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह रहमान इलेक्शन होगा। आज हमने यहाँ ये पसमानदा इलाका है, यहाँ चौधरी बरादरी रहती है, तासर, मलडार, विड़खोड़, इनके साथ लोगों ने धोखा किया है। 70 साल 20 साल वाले ने, लिहाजा मैं इनको वादा, इन्होंने मुझे लीड भी दिया, मस्कोट में भी अच्छा वोट दिया पार्लियामेंट। इनको मैं वादा देता हूँ कि इनकी काम जो भी होगा, यहाँ बेरोजगारी होगी, इनकी काम प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। दूसरा, इनका PMAY का लिस्ट है BDO साहब के पास, अगर उसमें हम धरना दे रहे हैं आफ्टर 15 अगस्त BDO ऑफिस के खिलाफ, खासकर BDO के खिलाफ 5-6 हजार लोग हम जमा हो जाएंगे, क्योंकि हम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। मागाम की कारहमा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सनोर, कलीपुरा और नाराबल ब्लॉकों का पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। इस कन्वेंशन में बेरवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और साबिक MLA डॉक्टर मोहम्मद शफी, जिला बडगाम के पार्टी सदर गुलाम नबी भट्ट, डिस्ट्रिक्ट यूथ सदर बडगाम रईस अल हसन मट्टू और दीगर लीडरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का जो मिशन है वो घर घर पहुंचाना है, मेहनत करनी है कि जो भी कैंडिडेट हमारी क़यादत बीरवा में देगी उसको कामयाब करना है।
मुद्दा और मकसद आज के मीटिंग का यही ही है। जो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो स्टूजेस थे उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ही एक दचका मिला। जो हमारे कायद, हमारे लीडर उमर साहब ने बारामूला कंस्टिट्यूंसी जो उन्होंने हारी, वाकई वो एक चैलेंज है हमारे लिए। असम्बली का इलेक्शन होने वाला है, उस पर थोड़ा सा गुफ्तगू हो रहा है और अपने वर्करों के साथ जो मजबूती होनी चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ब्यूरो में, या ख़ास कर हम अपनी 2 ब्लॉकों की बात करेंगे, ब्लॉक एसके पुरा ब्लॉक नारबल में, और इसके बारे में हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह रहमान जिसको भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्यूरो में जिस वर्कर को या जिस सीनियर हमारे लीडर को मैंडेट होगा उसके लिए हम शाना बशाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो है इस पर लगातार बड़ी और अहम